महर्षि व्यास ने मंगलाचरण किया है। जैसा कि ऋषियों की परंपरा है कि कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जो मैं यह मांगलिक कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूं, प्रभु आपकी कृपा से यह निर्विघ्न संपन्न हो और यह हर प्रकार से मेरे साथ साथ लोक मंगल का भी माध्यम बने। मतलब इसमें मेरा भी कल्याण हो और साथ में जगत का भी कल्याण हो। दो दृष्टियों से संत लिखते हैं ग्रंथ को, अपना कल्याण, अपना आनंद भी, और जगत को भी आनंद मिले, जगत का भी मंगल हो। यह दोनों उद्देश्य छिपा रहता है। इसलिए महर्षि व्यास यहां जो वंदना कर रहे हैं वह अपने लिए भी और पूरे जगत के लिए भी। आइए उस मंगलाचरण के साथ हम प्रवेश करते हैं भागवत की कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिदानंद रूप हैं, भगवान का यहां पवित्र नाम महर्षि व्यास ने लिया है। इसी पवित्र नाम से भागवतम कथा प्रारंभ हो रही है। सच्चिदानंद बहुत प्रसिद्ध शब्द है, बहुत अपने आप में गहन अध्यात्म को छुपाए हुए है, बहुत दार्शनिक यह शब्द है सच्चिदानंद। भारतीय सनातन धर्म का यह बहुत गहरा शब्द, लेकिन इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो वे सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप है। 3 शब्दों के जोड़ से यह शब्द बना हुआ है। जो सत्य स्वरूप है, भगवान वो है जो सत्य है, या सत्य ही भगवान है। सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, जो अतीत में भी उतना ही सत्य था और वर्तमान में भी उतना ही सत्य है और भविष्य में भी उतना ही सत्य रहेगा, जिस पर काल की गति काम नहीं करती, जो काला बाधित है। समय सबको परिवर्तित करते रहता है। समय के इस चक्र में पूरा जगत परिवर्तित होते रहता है। यहां कुछ भी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है। लेकिन परमात्मा वह है जिस पर समय की गति काम नहीं करती, वह सदा ही अचल रहते हैं। भविष्य में भी उतने ही सत्य रहेंगे जितना आज हैं, अतीत में भी उतने ही सत्य थे जितने आज हैं। तो जो सदा ही सत्य है, जिसको असत्य करने का कोई उपाय नहीं है, वह परमात्मा है। गुरु नानक ने कहा कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वह अकाल पुरुष कैसा है? तो जब युग प्रारंभ नहीं हुआ था तब भी वह सच था, और युगादि सच, जब युग प्रारंभ हुआ तो उस प्रारंभिक काल में भी उतना ही सच था, और है भी सच, आज भी उतना ही सच है, और नानक होसी भी सच, भविष्य में भी उतना ही सच रहेगा। मतलब सच को असच करने का कोई उपाय नहीं। तो भगवान की यहां परिभाषा दिया कि जो सत्य स्वरूप है, जिनको कभी मिथ्या नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी बात फिर तुरंत जोड़ देते हैं महर्षि व्यास कि जो चैतन्य स्वरूप है, मतलब जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, केवल सत्य ही नहीं, वह चेतन भी है, वह परम चेतन है, सुपर कॉन्शियस है। और वह इतना प्रकाशो स्वरूप है कि उसको किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य है तो सूर्य को किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है, सूर्य स्वतः प्रकाशित है। ऐसे ही परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, मतलब ज्ञान स्वरूप है, मतलब परम चेतन है, जो कभी मूर्छित नहीं होते,
जो कभी सोते नहीं, जो कभी जड़ता को प्राप्त नहीं होते। भले कभी दिखाई, जैसे सूर्य है, स्वतः प्रकाशित है सूर्य, लेकिन हो सकता है सूर्य कभी न दिखाई पड़ता है, जैसे रात्रि में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि रात्रि में सूर्य नहीं है, रात्रि में भी सूर्य उतना ही प्रकाशित है, वह दिखाई नहीं पड़ता, ये बात अलग है। वैसे ही परमात्मा हमारी अनुभूति में आवे चाहे ना आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा उतना ही सत्य है और सदा ही चेतन है, परम चेतन है। तो व्यासदेव कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और तीसरी बात और कहते हैं कि वह आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप। आनंद क्या है? तो आनंद वह स्थिति है जहां द्वंद्वों के आघात नहीं होते। द्वंद्वों का आघात का मतलब जहां सुख दुख इत्यादि नहीं है, जहां मान अपमान नहीं है, जहां कोई राग द्वेष नहीं है, इसको द्वंद्व कहते हैं। राग द्वेष, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। मनुष्य इन्हीं द्वंद्वों में जीता है, या जीव इन्हीं द्वंद्वों में जीता है। सबके जीवन में दुख भी है, सुख भी है, कहीं मान भी है, कहीं अपमान भी है, कहीं हानि भी है, कहीं लाभ भी है। लेकिन जो इन समस्त द्वंद्वों से बाहर है, द्वंद्व माने डायलेक्टिक्स जिसको कहते हैं, जो भी इस जगत में आया है, इस दुनिया में आया है, तो इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं रह सकता, क्योंकि द्वंद्व से ही दुनिया बनी है। इन्हीं द्वंद्वों के बीच में यह दुनिया प्रवाहित हो रही है। लेकिन परमात्मा वे हैं जहां कोई द्वंद्वों का आघात नहीं, मतलब सदा आनंद में जो रहते हैं, जहां सुख दुख आदि नहीं है, जहां स्वतः आनंद है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, वे सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए भगवान का जब नंदोत्सव मनाते हैं हम, तो गाते हैं ना कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के घर क्या प्रकट हो गया? जैसे जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वही प्रकट हो गया। तो भगवान का यहां स्वरूप बताया गया सच्चित और आनंद। ध्यान दें, यही आपका भी स्वरूप है। आप भी सत्यचित्त और आनंद स्वरूप भी हैं। जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा का भी स्वरूप है। हमारा आनंद प्रसुप्त है, हमें पता नहीं चल रहा है, उसी प्रसुप्त आनंद को जागृत करना है। और जिस दिन यह प्रसुप्त आनंद जागृत हो जाएगा तो हम भी अपने पूर्ण महिमा में प्रकाशित हो जाएंगे, सच्चिदानंद स्वरूप में। सबके भीतर आनंद छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना है। और सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आनंद हमारा मूल स्वभाव है। तो जाने अनजाने सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं, मतलब सभी परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। इसलिए एक अर्थ में देखा जाए तो यहां नास्तिक कोई भी नहीं। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन आनंद को तो ढूंढ रहा है ना, आनंद तो चाहता है। तो आनंद को चाहता है मतलब परमात्मा को चाहता है, क्योंकि आनंद ही प्रभु है। सच्चिदानंद में कहते हैं वो आनंद स्वरूप। तो जाने अनजाने यहां सभी आस्तिक हैं, चाहे वे सीधा भगवान को न स्वीकार करें, लेकिन आनंद को सभी स्वीकार करते हैं। तो यहां भगवान का स्वरूप बताया गया सच्चिदानंद रूपाय। दूसरी बात महर्षि व्यास कहते हैं कि वे भगवान करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वे ही इस जगत को उत्पन्न करते हैं, जगत का पालन करते हैं और जगत का संहार भी करते हैं। देखो, दो बातें तो समझ में आ रही है कि परमात्मा जगत को उत्पन्न करता है, पालन करता है, लेकिन जगत को मिटाता क्यों है? अपने सनातन धर्म में यह बात सुनने को मिलती है कि तीनों काम वही करता है, सृष्टि स्थिति प्रलय, तीनों काम वही करता है। लेकिन भारत के बाहर भी बहुत से धर्म उत्पन्न हुए, जैसे यहूदी धर्म। पश्चिमी जगत में यहूदी सबसे प्राचीन धर्म है, यहूदियों की ही शाखा है ईसाई, इस्लाम, ये सब उसी की शाखाएं हैं। लेकिन वहां ये तीनों की बात नहीं करते कि परमात्मा उत्पन्न, पालन और संहार तीनों करता है, ऐसी बात नहीं करते। वे कहते हैं कि उत्पन्न तो करता है और पालन भी करता है, लेकिन संहार क्यों करेगा परमात्मा? उनके लिए यह बात समझनी थोड़ी कठिन पड़ती है। वे कहते हैं कि जैसे माँ है, माँ बच्चे को जन्म देगी, माँ बच्चे का पालन भी करती है, लेकिन माँ ही बच्चे को मिटाएगी भी, यह बात समझ में नहीं आती। तो वे कहते हैं कि
जगत को मिटाता कौन है? तो उसके लिए एक शैतान की कल्पना कर ली। शैतान की वजह से यह जगत मिटता है, नष्ट होता है। लेकिन यह थोड़ी बचकानी बुद्धि से सोची गई बात है। अध्यात्म की गहराई में जब भारतीय ऋषि उतरे तो देखे कि तीनों काम वही कर रहा है और तीनों में उतनी ही करुणा है। जितना भगवान को जगत को उत्पन्न करने में करुणा है, उतनी ही पालन करने में भी करुणा है और जगत को मिटाने में भी उतनी ही करुणा है। तीनों जगत में जरूरी है, तभी जगत संतुलित रहेगा। जरा कल्पना करें कि केवल मनुष्य पैदा हो यहां पर और जीवित रहें, लेकिन मनुष्य का जीवन नष्ट न हो, तो यह धरती रहने लायक रहेगी? नहीं रहेगी। तो जगत में जो संहार बनाया है भगवान ने, वह भी बहुत जरूरी है। उसमें भी उतनी ही करुणा है। जो देख पाते हैं, जिनकी आंखें गहरे में देख पाती है, वे देख पाते हैं कि सिर्फ भगवान की करुणा है। इसलिए सृष्टि, स्थिति, संहार तीनों वह परमात्मा ही करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरी बात महर्षि व्यास कहते हैं कि मान लीजिए हम उस परमात्मा को अनुभव कर लिए, परमात्मा को प्राप्त कर लिए, तो हमें क्या लाभ होगा? हमें क्या मिलेगा उससे? हमारे जीवन में क्या घटना घट जाएगी? क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों का विनाश हो जाएगा। तीन प्रकार के ताप हैं जीवन में, जिसको दुख कहते हैं। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक उसको कहते हैं जो दैवी प्रकोप से हमें कष्ट मिलता है, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं महामारी फैल गई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं सुनामी आ गया। इनसे जो हमें कष्ट मिलता है जीवन में, उसको दैविक कष्ट कहते हैं। फिर आधिभौतिक। आधिभौतिक मतलब किसी से किसी को कष्ट मिल रहा है, जैसे कोई मनुष्य ही किसी मनुष्य को सता रहा है, या जंगल में आप जाते हैं, कहीं शेर का भय है, भालू का भय है, सर्प डस लेता है। ये जो कोई जीव से हमें कष्ट मिलता है या किसी व्यक्ति से कष्ट मिलता है, इसको भौतिक कष्ट कहते हैं। तो कुछ कष्ट हमें जीवन में इस प्रकार से मिलते हैं जो दूसरों से मिलते हैं। और एक तीसरे प्रकार का कष्ट है, ताप है आध्यात्मिक। मतलब हमारे ही शरीर में आदि व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं कष्ट। आदि व्याधि बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं शारीरिक बीमारी को, और आदि बोलते हैं मानसिक बीमारी को। जैसे कुछ कष्ट होते हैं हमारे जीवन में, जैसे रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे किसी को मलेरिया हो गया, कैंसर हो जाता है, फोड़ा निकल आता है, इससे जो कष्ट मिलता है। कुछ कष्ट ऐसे हैं जो मानसिक है, साइकिक सिकनेस जिसको कहते हैं। जैसे कोई पागल हो जाता है, कोई उन्मादग्रस्त हो जाता है, कोई चिंतित रहता है, कोई भयभीत रहता है, ये सब मानसिक कष्ट है। तो आदि व्याधि, ये दोनों प्रकार के कष्ट क्यों हमारे जीवन में आते हैं? तो कुछ तो प्रारब्धवश हैं, संस्कारगत हैं, पिछले हमारे किए हुए कर्म हैं जो आदि व्याधि के रूप में आते हैं, और कुछ हमारे जीवनचर्या में भूल की वजह से आते हैं। हम ठीक से जीवन नहीं जी रहे हैं, संयमित जीवन नहीं जी रहे हैं, लापरवाही से जी रहे हैं, तो उन लापरवाहियों की वजह से हमारे शरीर में ये सब आदि व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं। तो जीवन में जितने कष्ट हैं, इन्हीं तीनों प्रकारों के कष्टों में कहीं ना कहीं है, और प्रत्येक जीव कष्ट से बाहर जाना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख जीवन में चाहता हो। जीव की प्रत्येक चेष्टा सिर्फ सुख पाने की है। अगर वो दुख पाता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है, तो वह दुख पाने के लिए दुख नहीं पा रहा है, निहित उद्देश्य उसका सुख ही पाना है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, दिन रात परिश्रम कर रहा है किसी, मान लीजिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसको कष्ट तो झेल रहा है। तो क्या वह कष्ट पाने के लिए झेल रहा है? नहीं, बदले में निहित उद्देश्य तो सुख पाना ही है ना, कि जब मैं कंपीट कर जाऊंगा तो कोई बड़े पद पर चला जाऊंगा तो जीवन में सुख मिलेगा। यहां तक कि कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, मान लीजिए कोई संत है जो बहुत कुछ त्याग दिए जीवन में, तो क्या वो दुख पाने के लिए उन्होंने त्यागा है? बुद्ध ने अपने राज्य को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़ देती है, समस्त ऐश्वर्य को छोड़ देती है, तो क्या दुख पाने के लिए वे छोड़ रही है? नहीं, उद्देश्य तो आनंद प्राप्त करना है ना।
तो कहीं से भी आप देखेंगे, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, आप चाहे कथा ही सुन रहे हैं, तो कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है ना कि जीवन में आनंद मिले, सुख शांति मिले, उद्देश्य तो यही है ना। यहां तक कि जो आत्महत्या भी करने जा रहा है, कोई सुसाइड करने भी जा रहा है, तो यह मत समझिए कि वो दुख पाने के लिए जा रहा है, वह इस जीवन से उब चुका है, इस संसार से उब चुका है। अब इस शरीर को छोड़ देने में ही उसको शांति प्रतीत हो रही है, तो उसका भी उद्देश्य तो सुख शांति पाना ही है। संसार से उब चुका है, अब शांति पाना चाहता है। तो आप देखेंगे कि जो भी हम पाना कर रहे हैं, जो भी हमारा कृत्य है जगत में, सब में जो केंद्रीय उद्देश्य है वह सिर्फ सुख और शांति पाना है, और इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन क्या सभी को मिल पाता है सुख शांति? नहीं सुख मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सभी सही रास्ते पर नहीं होते हैं। सुख शांति की प्राप्ति उसी को होगी जो सही रास्ते पर है। प्रयास तो सभी कर रहे हैं। एक चोर भी चोरी कर रहा है, और चोर से पूछा जाए कि भाई आप चोरी क्यों कर रहे हो, तो यही बोलेगा ना कि मेरे पास वस्तुएं कम है, धन कम है, तो मैं और धन चाहता हूं और वस्तुएं चाहता हूं। फिर पूछा जाए भाई वस्तुओं को मिल जाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो कहेगा कि मुझे सुख मिलेगा। तो उद्देश्य तो उसका सुख ही है ना, लेकिन वो गलत रास्ते से ढूंढ रहा है, उसको सुख शांति मिलेगी नहीं। एक सुखाभास हो सकता है, सुख का एक आभास हो सकता है, लेकिन वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वह गलत रास्ते से है। बहुत लोग सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन गलत रास्ते से, और अशांत हो जाते हैं। संत उसको कहते हैं जो सही रास्ते पर चल पड़ा है, सही रास्ते से सुख की तलाश कर रहा है। संसारी उसको कहते हैं जो गलत रास्ते से सुख की तलाश कर रहा है। ये दोनों की परिभाषा समझ लें मोटे में। संत उसको कहते हैं जो सही रास्ते से सुख की तलाश कर रहा है और एक दिन पा जाएगा, क्योंकि सही रास्ते पर। संसारी उसको कहते हैं जो गलत रास्ते से सुख की तलाश कर रहा है। तलाश दोनों की एक ही है, खोज दोनों की एक ही है, रास्ते में फर्क है। एक गलत रास्ते से जा रहा है जो कहीं पहुंचेगा नहीं, वह बार बार घूम घूम कर यहीं आ जाएगा। इस संसार रूपी चक्र में वह घूमता ही रहेगा, लेकिन सुख नहीं पा सकता। सुख है भगवान के धाम में। अगर हम इस संसार के चक्र से बाहर निकल के प्रभु के धाम में चले जाए, तब सही सुख का अनुभव होगा, इससे पहले नहीं होगा। संसार चक्र में तो नहीं। संसार स्वयं ही क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, क्षण क्षण मिटने वाला है। इसको दुखालयम कहा गया, जो दुखों का घर है। इसमें शाश्वत सुख आपको कहां से मिल सकता है? जैसे रेगिस्तान के दिखते हुए जल से किसी की प्यास नहीं मिट सकती, वैसे ही संसार रेगिस्तान की तरह है, एक धोखा है, इससे किसी की प्यास नहीं मिट सकती। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि तीनों तापों का विनाश, विशेष रूप से नाश कहां होगा? तो जो सच्चिदानंद प्रभु हैं उसका जब अनुभव हो जाए, वे ही तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं। देखिए यहां पर वयम नुमः कहा गया, हम सभी नमन करते हैं। अहम प्रयोग नहीं किया महर्षि व्यास ने कि मैं नमन करता हूं। महर्षि व्यास की यहां करुणा दिखाई पड़ रही है, मतलब हम सभी की तरफ से नमन कर रहे हैं। वक्ता श्रोता की तरफ से भी नमन कर रहा है, मतलब वक्ता तो नमन कर ही रहा है, व्यास तो नमन कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से, क्योंकि मान लो आप नमन न कर पाओ, कथा में बैठे हो, लेकिन कोई तो मान लो चेतन होकर सुन रहा है, वह भगवान को मेरे साथ नमन कर लिया, लेकिन कोई बैठा है लेकिन मन कहीं और जा रहा है, संकल्प उसके इधर उधर भाग रहे हैं, तो शायद न समझ पाया। अथवा कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं कि कुछ देर के बाद कथा में आकर सोने लगते हैं, वह बेचारा कैसे नमन कर पाएगा? तो महर्षि व्यास की करुणा, वह सबकी तरफ से नमन कर रहे हैं। जो श्रोता चेतन होकर बैठे हैं उसकी तरफ से तो हो ही गया, जो अचेतन होकर बैठे हैं उनकी तरफ से भी चलो कर लो, जो बेचारे सो गए हैं भोले वाले श्रोता उनकी भी तरफ से नमन कर लो। तो स्वयं भी नमन कर रहे हैं और सबकी तरफ से, इसलिए वयम नुमा, मतलब हम सभी भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्णाय, स्त्री युक्त कृष्ण है, मतलब जिसमें जो आह्लादिनी शक्ति है, जो किशोरी जी हैं, राधा रानी है, उनके सहित नमन किया गया है। श्री कृष्णाय वयम, भगवान श्री कृष्ण को नमन किए हैं। श्री कृष्ण जो कर्षति स कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है
जो जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। इसलिए भगवान का नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण मतलब कोई चुंबक। जरा भी जीव उधर एक बार देख ले ठीक से तो भगवान अपनी तरफ खींचने लगते हैं, फिर वह रह नहीं सकता, धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। तो ऐसे जो सभी को आकर्षित करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं।